इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन साहब मौजूद हैं। तनवीर साहब, वेलकम है आपको वैली हेडलाइंस में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तनवीर साहब, अगर देखेंगे कि आपने शुरू से बहुत जदोजहद की, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कैजुअल लेबर्स हैं उनके लिए, तो अभी जो आपकी लड़ाई है कहाँ तक पहुँची है और यहाँ पे आप किस तरह का प्रोग्राम करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं वैली हेडलाइंस का बहुत थैंक्स करता हूँ, और साथ ही साथ आज हमारे साथ जो हमारे कश्मीर प्रोविंस के प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड फ्रंट के इमरान परेश साहब, वो भी मेरे साथ हैं यहाँ पे। तो आज यहाँ पे श्रीनगर में आए, और आप जानते हैं कल हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो अनंतनाग स्पोर्ट्स स्टेडियम होने जा रहा है। और क्योंकि जम्मू में तो ऑलरेडी हम स्ट्रगल पे हैं, और हम सोचा कि कश्मीर को थोड़ा एक्टिव करें, और यहाँ कश्मीर में आज हमारी टीम पहुँची है। और कल हमारा जो प्रोग्राम होगा अनंतनाग में होगा, और 17 तारीख को हमारा कुपवारा में होगा। और ऐसे श्रीनगर में आगे आगे जो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, और लोगों से जो फीडबैक को हासिल करेंगे, और जो लोग चाहेंगे। मैं आपको बोलूँगा कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट एक फ्रंट नहीं, एक तहरीक है। और ऐसे लोगों की, जो मजलूम लोग जम्मू कश्मीर के, जो 60,000 कैजुअल लेबर्स, सीजनल लेबर्स, टेंट एंड ओनर्स, जितने भी किस्म के वर्कर्स हैं, वाहिद एक ऐसा कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट है जिसने मुश्किल हालात में भी लोगों की आवाज़ उठाई। अगर ठीक 3-4 महीने पहले बात करें, कोविड जब चल रहा था जम्मू कश्मीर में, जब पीक पे यहाँ पे कोविड था, उस दरमियान भी जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट सड़कों पर रहा। चाहे वो कश्मीर की बात है, चाहे जम्मू की बात हो, हमने आप इन लोगों की हक हकूक़ की बात उठाई। और जहाँ तक लड़ाई की बात आप करते हैं कि लड़ाई जो है हम कंटिन्यू हम रोडों पर ही हैं, और हम ये सरकार को बतला देना चाहते हैं कि जो हमारा जो आप इम्तिहान लेना चाह रही हैं, सरकार जो है वो उससे बाज आए, और जो हमारे मुद्दे हैं उनको वन टाइम सेटल करे। बजट होने वाला है, और उसके लिए मेरा ख़ास आने का मकसद यहाँ पे यही है कि हम पूरी तरह से सेक्रेटरीट में भी इन टच रहें। वहाँ पे डायरेक्टर बजट जो है, जो भी प्रिपरेशन चल रही है, उसके ऊपर हमारी टीम पहले ही इमरान साहब की निगरानी में यहाँ पे काम कर रही है, और मैं खुद भी यहाँ पे पहुँचा हूँ। क्योंकि स्ट्राइक एक अलग इशू है, वो तो हम लड़ ही रहेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या सेक्रेटरी में वर्क चल रहा है, क्या चल रहा है, उसके ऊपर नज़र रखना इस वक्त हमारी लीडरशिप की अवलिन फ़र्ज़ रहेगा, और उसके ऊपर हम यहाँ पे आए हैं। उसके साथ साथ दूसरा हमारा ये भी कश्मीर आने का ये भी मुद्दा है कि जो यहाँ के एडवाइज़र्स हैं उनसे भी थोड़ी फीडबैक लेंगे हम। और साथ ही साथ हमने LG साहब को रिप्रेजेंटेशन दी है, क्योंकि बैक टू विलेज पीछे था तो वो उसमें मसरूफ़ थे, उनसे भी समय मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं कैजुअल लेबर्स की आवाज़ को उठाने का काम, जो बेड़ा जो उठाया है जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट, उसी कड़ी में आज जो है हम आज श्रीनगर हम पहुँचे हैं। तनवीर साहब, आपकी मेन डिमांडें कौन कौन सी हैं, ये आप बताइए। देखिए, मेन डिमांडें वही पुरानी हैं, कोई नई डिमांड नहीं है। आप जानते हैं कि पिछले 20-25 साल से हमारे कैजुअल लेबर, सीजनल लेबर या बाकी वर्कर्स जो डिपार्टमेंट में अंदर काम कर रहे हैं, और अपनी लगभग आधी उम्र जो डिपार्टमेंट को दे दी है, और जिसे डिपार्टमेंट की बैकबोन कहा जाता है। और बैकबोन से सरकार किस तरह खेल रही है वो आप खुद जानते हैं कि कोई साथी सुसाइड कर चुके हैं, कई साथी ऐसे हैं जिनकी एज जो 60 से ऊपर हो चुकी है, और कुछ ऐसे भी साथी हैं जो अब अगले 2-4 महीने में रिटायर होने जाने वाले हैं। तो ह्यूमन राइट वायलेशन का जो ये एक्ट का वायलेशन जो जम्मू कश्मीर में हो रही है 20-25 साल से, तो हमारी डिमांड, आपने कहा डिमांड हमारी ये है कि जो रेगुलेशन पॉलिसी है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो मिनिमम वेज एक्ट है जो पूरे बाकी अदर्स ड्यूटीज़ में है, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे। क्योंकि काफ़ी नए नए ख्वाब दिखाए गए थे जब 370 और 35 को हटाया गया था जम्मू कश्मीर से। तो ये कहा गया था कि यहाँ से हर एक मध्यम वर्ग जो मुलाजिम है, एक जो मिडिल क्लास लेबर क्लास है, उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसके बजाय क्या हुआ, उल्टा हुआ कि आज जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता था वो भी बंद हो गया है। तो इसलिए हमारी सरकार से, की एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर LG साहब से ये अपील है कि जो मिनिमम वेज एक्ट, अगर रेगुलेशन पॉलिसी अभी को आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अभी कोई कमी है, ऐसे कि जम्मू कश्मीर के लिए पैसे की कमी नहीं है। लाल किले की चोटी से जितने जब भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया देश के लोगों को, तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए दरवाजे खुले हैं। तो अगर दरवाजे खुले हैं तो आज जम्मू कश्मीर के लोग क्यों भूखे मर रहे हैं? उस कश्मीर के लोग जहाँ की क्राउन, जिसको क्राउन कहा, ताज कहा जाता है, उस ताज के मोती बिखर चुके हैं आज। लेकिन आज सेंटर की एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार देना। अभी आपने सुना होगा पीछे की 25,000 की नई नौकरी की बात हो रही है, 50,000 की पैकेज की बात हो रही है। तो मेरी अपील LG साहब से, आप लगाइए। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जम्मू कश्मीर में है, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी यहाँ पे 60,000 लोग जो आपके डिपार्टमेंट की मशीनरी चला रहे हैं, यहाँ आपके सिस्टम को चला रहे हैं, आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, आपके ऑफिसर HODs कह रहे हैं कि यही लोग जो 80% लोग जो ये काम कर रहे हैं, सिर्फ 20% या 50% जो 15% लोग जो बाकी हैं जो काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनको अजवार किया जाए, इनकी जो पोस्ट है इनको हक दिया जाए। आप ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों की थाली में जो खाना है उठा के आप किसी और को दोगे, वो जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट बर्दाश्त नहीं करेगी। इसकी मुहिम में हम लगे हुए हैं। तो हम ये भी अपील गवर्नर साहब करते हैं, सबसे पहले इन लोगों को अवजार किया जाए जो ऑलरेडी आपका सिस्टम चला रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लोग रात को उनको फ़ोन किया, कोई स्टेशन में जाने को रात के लिए तैयार हैं, सुबह फ़ोन करो सुबह तैयार हैं। और मैं बात करूं यहाँ की कश्मीर के अंदर सीजनल लेबर्स की, जो एक तबका है लगभग 3,000 के करीब है, वो मैंने खुद उनके वीडियोस देखे हैं कि पानी में जाकर
बरसात में जाके वो किस तरह से उस पानी को ज़मीन को इरिगेट करते हैं। और जिसे खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अन्नदाता हैं, ये वो लोग हैं जो इरिगेशन के अंदर बात करूँ कि लोग इरिगेट करते हैं, ज़मीन को सह देते हैं और कश्मीर की पैदावार में काफ़ी बड़ा हाथ इन लोगों का रहता है। लेकिन इनकी सर्विस को यूटिलाइज कैसे किया जाता है, 3 या 4 महीने जो इनको साल में दिए जाते हैं और उसके बाद इनको यूज़ एंड थ्रो किया जाता है। उसके अलावा मैं बात करूँ अगर यहाँ के सफाई कर्मचारी की, जो सुबह उठ के शहरों को सफाइयों को साफ करते हैं। और सरकार यहाँ क्या दावा करती है, हम स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, कश्मीर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जम्मू के। मुझे सर ये बात बोलिए कि इस सिटी को स्मार्ट करने वाले कौन लोग हैं? ये सफाई कर्मचारी है, ये पानी वर चलाने वाला है, ये इरिगेट करने वाला है, ये बिजली वाला है, ये टूरिज्म वाला है। ये तो आपको ये वो करेगा, आप क्या बोलते हैं कि आपके सिटी को जो साफ रखेगा। उसके अलावा बात करूँ IGF वर्कर्स की, जो 2 या 3 हज़ार एक कलील तनख्वाह पे कोविड पेशेंट को जगह जगह घुमा रहे हैं, उनके टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई सरकार की पॉलिसी नहीं है। उसके अलावा बात कीजिए आप IHI ट्रेंड वर्कर्स की, उसके बाद आप बात कीजिए लैंड ओनर्स की, उसके बाद आप कैजुअल लेबर्स की बात कीजिए, तो कहीं ना कहीं सरकार ने अलग कैटेगरी में बांट के रखा है। लेकिन आज मेरा यही मैसेज है कश्मीर से LG साहब को और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पे आएँ। कोविड के चलते जो हालात यहाँ पे बने इस टाइम, हम नहीं चाहते हैं कि हम रोडों पे आएँ, लेकिन अगर सरकार ने अगर मजबूर कर दिया तब परिवार लेके भी हम सड़कों पर उतरेंगे। और बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर के जो फंड की तरफ से एक नज़म प्रोग्राम आएगा, उसके लिए हम तैयारी चल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, लोग किस किस्म का प्रोग्राम चाहते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट किसी की जागीर नहीं है, लोगों का फ्रंट है, ये लोगों के लिए बना है। जो लोगों की आवाज़ होगी, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट की टीम उस पर लबैक करेगी। यानी साहब, कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने कितनी अचीवमेंट की आज तक? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा, जब हमारा इससे पहले जो डेलीवेटर्स एसोसिएशन हमारी बनी थी, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो था, सैलरी की बात करूँ मैं, सिर्फ साल में 3 सैलरी मिलती थी। एक ईद, दिवाली, होली या कोई ऐसा त्यौहार हो, उस पर आती थी सैलरी। हमें लड़ाई लड़के एक हेड क्रिएट कराया और काफ़ी लंबी 385 डे की स्ट्राइक चली। उसके बाद 85 दिन स्ट्राइक चली। फिर द्राबू साहब ने माना कि ये लोग जो हैं ये कहीं एग्जिस्ट करते हैं और 1,05,000 का फिगर जो है फाइनेंस में आज रजिस्टर्ड है। लेकिन हम फिलहाल उन्हीं लोगों की बात करेंगे जो 64,000 जो उस टाइम 2013-14 की सरकार ने इनको रजिस्टर किया था। उसके बाद मैं आपको ये कहूँगा कि इनका जो ऑनलाइन कोई सिस्टम ही, कोई खाता ही नहीं था। हमारी एसोसिएशन लड़ाई लड़के वो उसको जो है ऑनलाइन कराया। उसके बाद जो सैलरी मंथली अगर सैलरी आज मिल रही है, कई लोगों की परेशानी है, जैसे टूरिज्म है और कोई डिपार्टमेंट्स है, एस्टर कोई डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट है, कोई कहीं में जगह कंपा है, कहीं में अभी परेशानियां हैं, वो भी हम इंशाल्लाह दूर करेंगे। अब यहाँ पे आए हम जो इशू होंगे उनको, वाइल्ड लाइफ के वगैरह जो यहाँ पे जो साथी हैं उनके इशू जो होंगे उनको एड्रेस करें, तभी हमारी टीम यहाँ पे आई है। लेकिन जो मैक्सिमम लोगों को लगभग मंथली सैलरी मिली है वो जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट के नीचे लड़ाई लड़ी गई है। उसके अलावा दूसरी बात अगर मैं ये करूँ कि SRO 520 एक बहुत बड़ा धोखा जम्मू कश्मीर के वर्कर के साथ हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने उस टाइम भी उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन हमने उस टाइम उस SRO को एक्सेप्ट नहीं किया। हम उसके खिलाफ उतरे, उस टाइम भी रोडों पे, आज भी उसके खिलाफ अमेंडमेंट चाहते हैं हम। लेकिन जैसे भी था SRO आया, वो भी हमारे जो बैंक की हमने लड़ाई लड़ी, लगभग 200-250 दिन की लड़ाई वो भी चली जम्मू में, कश्मीर में, तो वो SRO आया। बहरहाल अब हम डिमांड करते हैं कि SRO 64 इसको 520 जो एंटी एम्प्लॉइज है इसको यहाँ से रिवोक किया जाए, वो है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट ने आज पूरे जम्मू कश्मीर में तमाम ट्रेड यूनियंस को इतनी पावर दी है कि खुद अपनी बात की स्टेज पर रख सकता है। क्योंकि पिछले ट्रेड यूनियंस की बात करूँ जिन्होंने सिर्फ डेलीवेटर्स को यूज़ किया है, खाली नारे हमसे मरवाए हैं, बाहर से ये नारा मनाया कि पक्का करो, और अंदर जाके जो वहाँ पे जो हमारे सौदे हुए अंदर जाके नेगोशिएशन टेबल्स के ऊपर, वो हमें नहीं भूलेंगे। इसलिए हम किसी ट्रेड यूनियन के खिलाफ या मैं कश्मीर में किसी को यहाँ खिलाफत करने नहीं आया हूँ। मैं एक पैगाम देने जम्मू से यहाँ पे आया हूँ कि हम सबको यूनाइट करना चाहते हैं, हम यहाँ सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं और इस लड़ाई को ब्रॉडर लेवल पर लड़ने की कोशिश हमारी है कि पूरे जम्मू कश्मीर के जितने कैजुअल लेबर्स हैं फिलहाल उनको इकट्ठा करें। उसके बाद अलग अलग जो की जाए जो नाम हैं उन तमाम को इकट्ठा करने की हम कोशिश करेंगे, ताकि ये जो मजलूम कौम है जो पिछले 25 साल पिसती आ रही है, इसके साथ इंसाफ हो, तभी हम भी अपने आप को सुकून मिलेगा। हमने कोई लड़ाई लड़ी है, अभी लड़ाई आधी है, और हम आपके चैनल के जरिए जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट के हर एक वर्कर को, हर एक फ़र्द को ये यकीन दिलाते हैं कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर की तमाम लीडरशिप, चाहे वो जम्मू प्रोविंस की, चाहे वो कश्मीर की, चाहे वो स्टेट लेवल की है, हम यकीन दिलाते हैं कि आखिरी सांस, आखिरी दम भी जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट आप लोगों के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। जैन साहब, अगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आपका मसला हल करने में नाकाम हुई, क्या आप अपनी लड़ाई दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुँचाओगे? देखिए, कोई नई बात नहीं, क्योंकि जंतर मंतर पे हम पहले भी इस लड़ाई को ले चुके हैं और पीछे ही आपकी बात होगी तो। लेकिन हम पहले इस लड़ाई को जो है हम सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं,
हम अभी यहाँ एडवाइज़र से मिलना हमारा शुरू होगा, 2 दिन ये टूर्स हमारे ख़त्म होंगे, उसके बाद सरकार सेक्रेटरीट में अंदर भी हमारे साथ से मिलना होगा। हम चाहते हैं कि बैठ के इस मसले को हल किया जाए, इसका निचोड़ निकाला जाए। लेकिन अगर सरकार अगर टकराव ही चाहती है तो और वैसे सरकार, उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, दोनों तरफ से हमारी तैयारी पूरी है। और जहाँ की दिल्ली जाने की बात की, दिल्ली के पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने में भी जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर के जाना पड़ेगा, तनवीर हुसैन और इसकी पूरी टीम हर उस एक मजलूम की आवाज़ उठाने के लिए हर एक प्लेटफार्म पर 24 घंटे तैयार है। और आखिर पे मैं यहाँ कश्मीर के कैजुअल लेबर्स को, मैं खासकर साउथ कश्मीर कैजुअल लेबर्स को यही अपील करूँगा कि कल सुबह 10 बजे वो स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में आएँ, इस प्रोग्राम को कामयाब करें और जो उनके यहाँ पे मुश्किलात हैं वो हमारे सामने रखें। हम कोशिश करेंगे उनको हल करने की। और उसके बाद 17 तारीख जो कपवारा में है वहाँ पे भी, उसके बाद श्रीनगर का जो आगे डेट आएगी उसके ऊपर भी इन प्रोग्रामों को कामयाब करें और अपना फीडबैक दें वो क्या प्रोग्राम चाहते हैं, और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट उसी प्रोग्राम पे, उसी तहरीक पे जो आगे बढ़ेगी।